हम अक्सर शिकायत करते हैं कि बाहर मौसम प्रतिकूल चल रहा है, मौसम ठीक नहीं है और इस मौसम में पढ़ाई कैसे करें। तो मैं आपसे कहूंगा कि ये जो बाहर है, ये जो बाहर है मौसम, ये ठीक नहीं है, और जो आपके भीतर है वो भी कम नहीं है। आज करें प्लस टू बायोलॉजी, जिसमें अपने स्टार्ट किए थे प्लांट हार्मोन या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, और अपने पहुंच गए थे साइटोकाइनिन तक। ऑक्सीन और जिब्रेलिन को अपने कंप्लीट कर लिया था। साइटोकाइनिन अपने स्टार्ट किया था उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कि किस तरह से उसकी डिस्कवरी हुई, और उसके बाद उसका केमिकल नेचर या रासायनिक संरचना आप लोगों ने पढ़ ली थी। अपने पढ़ने वाले वो है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ साइटोकाइनिन ऑन प्लांट्स, कि पादपों पर, पादप की वृद्धि पर, उनकी ग्रोथ के ऊपर साइटोकाइनिन है वो किस किस प्रकार से, किस किस वे में, किस किस मोड में काम करता है, किस तरह से वो वृद्धि को प्रभावित करेगा। तो इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। पहले एक कोशिका विभाजन है, फिर कोशिका दीर्घीकरण, और उसके बाद में कोशिका विभेदन है। सबसे पहले सेल डिवाइड होती है, फिर इलोंगेट होती है, और उसके बाद डिफरेंशिएट होती है। तो कह सकते हैं पहले सेल नंबर बढ़ता है, कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है, उसके बाद क्या होता है, उनका साइज बढ़ता है, आकार बढ़ता है, जिसको दीर्घीकरण बोलते हैं। और उसके बाद सेल डिफरेंशिएशन होता है, जिसमें कोशिका विभेदित होती है या उनकी छंटनी होती है, टिश्यू फॉर्मेशन होते हैं। और जब टिश्यू बनने स्टार्ट हो जाते हैं तो ऑर्गन बनने स्टार्ट हो जाते हैं, अंग बनने प्रारंभ हो जाते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन के ऊपर। तो ये इसका मुख्य लक्षण है, अभिलाक्षणिक गुण है किसका, साइटोकाइनिन का, क्योंकि इसका काम ही क्या है, कोशिका का विभाजन करना, कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि करना। तो ये मुख्य कार्य रहेगा इसका। लेकिन जब ये ऑक्सीन के साथ मिल जाता है, किसके साथ काम करता है, ऑक्सीन प्लस साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन है वो ऑक्सीन के साथ मिलकर सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। वैसे ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है साइटोकाइनिन का, क्या करवाना, सेल डिवीजन, क्योंकि ये बना है साइटोकाइनेसिस से, और इसका मतलब ही क्या होता है, सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन। लेकिन किसके साथ मिलकर काम करता है, ऑक्सीन, क्योंकि पूरी प्लांट बॉडी के अंदर इंडिविजुअली काम नहीं करते हैं प्लांट हार्मोन, वो एक दूसरे का इंटीग्रेशन करते हैं। हाँ, एक दूसरे को हेल्प जरूर पहुंचा सकते हैं, इफेक्ट उनका खुद का रहेगा। सेल डिवीजन अगर अपने से जनरली पूछा जाए तो वो किसका इफेक्ट होता है, साइटोकाइनिन का होता है। लेकिन किसके साथ मिलकर काम करेगा, ऑक्सीन भी इसमें लिखा जाता है। उसके बाद कौन आएगा, सेल इलोंगेशन या कोशिका दीर्घीकरण। अब कोशिकाओं का विभाजन तो हो चुका है, अब उसका आकार बढ़ाना है, साइज में अपने को ग्रोथ करवानी है उसकी। तो अपने को पता है कि सेल इलोंगेशन करवाने का जो जिम्मा है वो किसने ले रखा है, ऑक्सीन ने ले रखा है। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ऑक्सीन का, कोशिका दीर्घीकरण। मुख्य गुण उसका यही होता है कि सेल को इलोंगेट करना, सेल का साइज, सेल का आकार बढ़ाना। लेकिन किसके साथ, अगर साइटोकाइनिन आ जाता है किसके साथ में, ऑक्सीन के साथ में, तो जो सेल है वो 4 टाइम्स लार्जर हो जाती है। जो यूजुअली अपने देखते हैं कि जितना सेल का साइज बढ़ना चाहिए था उससे 4 गुना अधिक सेल का साइज बढ़ जाता है अगर साइटोकाइनिन है वो ऑक्सीन के साथ आए या उसके साथ काम करे। तो क्या बात कर रहा हूं मैं, अपने बात कर रहे हैं कि अगर ऑक्सीन प्लस साइटोकाइनिन आ रहे, या फिर साइटोकाइनिन प्लस इथाइलिन, जो इसके बाद अपने पढ़ने वाले हैं इथाइलिन, तो इन दोनों का अगर कॉम्बो लें, कॉम्बिनेशन लें, मिश्रण लें, ऑक्सीन के साथ साइटोकाइनिन अपने इस्तेमाल करें या साइटोकाइनिन के साथ में इथाइलिन अपने काम में ले लें, तो जो टोबैको सेल है, जो तंबाकू की सेल्स हैं, वो 4 टाइम्स लार्जर हो जाती है। जितना यूजुअली उनको होना चाहिए उससे 4 गुना अधिक उनका साइज बढ़ जाता है। किसका, टोबैको प्लांट के ऊपर, टोबैको के सेल के ऊपर, तंबाकू की कोशिकाओं के ऊपर ये प्रयोग किया जा चुका है कि अगर अपने साइटोकाइनिन के साथ ऑक्सीन या साइटोकाइनिन के साथ इथाइलिन काम में लें तो टोबैको की सेल्स है वो 4 टाइम्स लार्जर हो जाती है, 4 गुना अधिक बड़ी हो जाती है। तो ये प्रभाव रहेगा सेल इलोंगेशन पर, किसका, साइटोकाइनिन का। लेकिन ये किसके साथ मिलकर काम करेगा, ऑक्सीन और किसका, इथाइलिन। और अपने को पता है ऑक्सीन का मेजर जो फंक्शन है वो कौन सा है, सेल इलोंगेशन करवाना, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। लेकिन जब इसका कॉम्बो बनाते हैं अपने साइटोकाइनिन के साथ में, तो टोबैको सेल्स है वो 4
गुना अधिक बड़ी हो जाती है, या फिर अपने साइटोकाइन के साथ इथाइन भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है सेल डिफरेंशिएशन। इसमें अपने लेते हैं 3 केसेस। अपने को क्या करवाना है, टिश्यू फॉर्मेशन करवाना है, छंटनी करवानी है सेल्स की, जिससे क्या बनेगा, टिश्यू से ऑर्गन बनेंगे। और प्लांट के अंदर 2 ही मेजर ऑर्गन होते हैं, एक शूट होता है, एक रूट होता है। एक तना बोल सकते हैं और दूसरा अपना होगा रूट, जड़। तो सबसे पहले अपने कॉम्बिनेशन ले रहे हैं ऑक्सीन प्लस साइटोकाइनिन। अगर अपने इस केस में ऑक्सीन है वो हायर कंसंट्रेशन में ले रहे हैं देन साइटोकाइनिन, इसकी सांद्रता ज्यादा ले रहे हैं, और जो दूसरा अपने पास साइटोकाइनिन उसकी कंसंट्रेशन, उसकी सांद्रता कम लेंगे, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, रूटिंग होगी। पहले ये किसको प्रमोट करेंगे, ये रूटिंग को प्रमोट करेगा, जड़ जनन होगा पहले। उसके बाद दूसरा अगर अपने केस लें ऑक्सीन, इसमें क्या रखेंगे, अपने ऑक्सीन को अपने कर देंगे कम, लेसर क्वांटिटी या लेसर कंसंट्रेशन में रखेंगे, और साइटोकाइनिन है उसको अपने कर देंगे हाई, ज्यादा। तो क्या होगा, शूटिंग होगी पहले। शूटिंग मतलब शूटिंग का मतलब हो गया आपका प्ररोजन मतलब जड़ को छोड़कर जितना भी एरियल पार्ट है, जिसमें तना आता है, ब्रांच आती है, टहनी आती है, पत्तियां आती है, फल फूल आते हैं, वो सब शूट में आते हैं। तो शूटिंग या फिर जो एरियल पार्ट है, वायवीय भाग है, उसकी ग्रोथ पहले होगी या उसकी ग्रोथ ज्यादा होगी अगर आपने ऑक्सीन के कंपैरिजन में, ऑक्सीन के रिस्पेक्ट में साइटोकाइनिन ज्यादा लेंगे। और थर्ड केस में अगर ये दोनों ऑक्सीन प्लस साइटोकाइनिन है वो क्या ले लें, इक्वल क्वांटिटी में ले लें, तो क्या होगा, रूटिंग भी होगी और प्लस शूटिंग भी होगी। ये दोनों काम एक साथ होंगे, तो दोनों एक साथ इनकी ग्रोथ प्रमोट हो जाएगी। तो ये कुछ केसेस हो गए सेल डिफरेंशिएशन के, और जिसका मतलब होता है टिश्यू फॉर्मेशन या ऑर्गन कौन से, रूट और शूट। तो अगर अपने ऑक्सीन की हायर कंसंट्रेशन लेंगे और वहां पर साइटोकाइन कम डालेंगे तो अपने को रूटिंग देखने को मिलेगी। अगर ऑक्सीन कम है, साइटोकाइन ज्यादा है, तो वहां पर शूटिंग देखने को मिलेगी। और तीसरा है यहाँ पर ऑक्सीन और साइटोकाइन इक्वल क्वांटिटी या इक्वल कंसंट्रेशन में डालते हैं तो रूटिंग और शूटिंग एक साथ प्रमोट होती है। अब बात करेंगे अपने शीर्ष प्रभाविता का संदमन, उसके बाद प्रसुप्तावस्था को तोड़ना और जीर्णता में विलंब करना, और रिचमंड लैंग प्रभाव। पहला है इनहिबिशन ऑफ एपिकल डोमिनेंस, उसके बाद ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी, और उसके बाद है डिलेइंग ऑफ एजिंग और सेनेसेंस, और उसके बाद है रिचमंड लैंग इफेक्ट। ये भी क्या है, इफेक्ट है किसके, साइटोकाइनिन के। प्लांट के ऊपर ये कुछ इफेक्ट और रह गए जिनके बारे में अपने को डिस्कस करना है। तो पहले अपने बात करते हैं शीर्ष प्रभाविता क्या होती है। एपिकल डोमिनेंस ये ऑक्सीन करता है, इसके पीछे किसका हाथ होता है, ऑक्सीन। शूट टिप और रूट टिप के ऊपर कौन बैठा रहता है, ऑक्सीन बैठा रहता है। वो क्या काम करता है, वो प्लांट को हाइट देता है, और प्लांट है वो ताड़ की तरह लंबा हो जाता है। इनमें शाखाएं वगैरह विकसित होनी चाहिए थी, वो विकसित नहीं हो पाती है। और अपने को पता है जो शाखाएं लेटरल ब्रांचेस लगी उन्हीं के ऊपर अपने को फ्रूट देखने को मिलते हैं। तो उसको कम करने के लिए वहां पर भी अपने ऑक्सीन के अंदर पढ़ा था कि उसका शूट टिप अपने काट देंगे तो लेटरल ग्रोथ हो जाती है। और यहाँ पर अपने दूसरा एक ऑल्टरनेटिव और है कि अगर अपने शूट टिप ना काटें और वहां साइटोकाइन का स्प्रे कर दें, जो फैक्ट्री मेड साइटोकाइन है मार्केट में अवेलेबल है, तो वो लेकर आएंगे और उसको स्प्रे कर देंगे, किसका, साइटोकाइन का। और नेचुरली भी प्लांट खुद बना ही रहा है साइटोकाइनिन, तो वो एपिकल डोमिनेंस जो ऑक्सीन का प्रभाव है उसको कम करता है और लेटरल ग्रोथ, पार्श्वीय वृद्धि को बढ़ावा देता है। दूसरा कौन सा, ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी। डोरमेंसी आपके बुक में सिर्फ सीड वाली दे रखी है, बीजों में प्रसुप्तावस्था। जब तक बीज अंकुरित नहीं होते तब तक उनका प्रसुप्तावस्था या उनका प्रसुप्ता काल चलता रहता है, वो सोए रहते हैं, उनमें किसी तरह की कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिलती जब तक कि अपने उनको सो आउट ना कर दें, जब तक उनको बोए ना। जब बोते हैं तो वहां जिब्रेलिन बनता है, और जिब्रेलिन है वो किसके प्रभाव को कम कर देता है, ऑक्सीन के प्रभाव को कम कर देता है। ऐसा ही काम करता है साइटोकाइन, ये भी सीड डोरमेंसी को ब्रेक करता है, उनके अंकुरण को प्रेरित करता है। और जैसे ही बीज अंकुरित होंगे डोरमेंसी अपने आप ही खत्म हो जाएगी, तो बीजों की प्रसुप्तावस्था है वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद है डिलेइंग ऑफ एजिंग, जीर्णता, बुढ़ापा आना। और एजिंग का दूसरा नाम अपने कह सकते हैं सेनेसेंस। ये सिनोनिम है किसका, इसका सिनोनिम हो जाएगा एजिंग का सेनेसेंस, जीर्णता। हिंदी में बोलेंगे जीर्णता या बुढ़ापा आना। प्लांट के अंदर जो लीफ है वो येलोइश हो रही है, पीली पड़कर झड़ रही है,
और प्लांट की ग्रोथ है वो धीरे धीरे कम हो रही है, प्लांट सूखता जा रहा है, उसके अंदर नए जो फ्रूट है, जो नए फ्लावर है वो नहीं बन रहे हैं, तो वो किस ओर जा रहा है, वो जीर्णता की ओर जा रहा है, उसमें बुढ़ापा आ रहा है। और वो किस वजह से आ रहा है कि जो प्रोटीन होता है सेल के अंदर, न्यूक्लिक एसिड होता है, आरएनए होता है, क्लोरोफिल होता है, इनका विघटन प्रारंभ हो जाता है, ये टूटने स्टार्ट हो जाते हैं, इनका ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाता है, और उस वजह से सेल की डेथ कोज होती है। तो इस जीर्णता पर कैसा प्रभाव डालेगा ये उसको कम करेगा, किसको, जीर्णता को विलंब से आने देगा, या कह सकते हैं ये जीर्णता पे कैसा असर डालेगा साइटोकाइनिन, ये जीर्णता को थोड़ा विलंब से आने देगा, उसकी आयु बढ़ा देगा। वो जो डीएनए का विघटन हो रहा था, आरएनए टूट रहा था, क्लोरोफिल टूट रहा था, और ये सभी चीजें जो प्रोटीन ब्रेकडाउन हो रहा था उनको कम करके आयु बढ़ाने का काम करता है, किसकी, प्लांट की। उसके बाद है रिचमंड लैंग इफेक्ट, ये इसी से रिलेट करता है कि एजिंग जो हो रही है, प्लांट की एजिंग के ऊपर साइटोकाइनिन कैसा प्रभाव छोड़ता है, उसकी आयु बढ़ा देता है। वो क्या काम करता है, वो साइटोकाइनिन जो हार्मोन है वो प्रोटीन को, डीएनए को, आरएनए को, क्लोरोफिल को, इनके विघटन को कम करता है या देरी से आने देता है, जिससे क्या होगा, प्लांट की एज अपने आप बढ़ती है, एजिंग थोड़ी देर से होती है, या कह सकते हैं बुढ़ापा देर से आता है। प्रभाव को रिचमंड लैंग इफेक्ट बोला जाता है कि साइटोकाइनिन के कारण जीर्णता में विलंब होना, या जीर्णता या बुढ़ापा या सेनेसेंस या एजिंग देरी से आना, उस प्रभाव को बोलेंगे रिचमंड लैंग इफेक्ट या रिचमंड लैंग प्रभाव। तो आज इसी के साथ अपनों साइटोकाइनिन को कंप्लीट कर लिया। ये अपनों आज इसके कुछ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स देखे ऑन प्लांट्स, और नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में अपने करने वाले हैं इथाइलिन को। तो तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए एंड इनहेल बायोलॉजी।